नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा कर लिया। यह एपिसोड टीवी चैनल्स, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर्स पर भी एपिसोड सुना गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी से शुरू हुआ ये त्योहार हम हर महीने मनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम नहीं, ये मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं। मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल जैसे है। राजस्थान में रविवार को जयपुर समेत 5 जिलों में बारिश हुई। नागौर और बूंदी में ओले गिरे। बरसात के बाद तापमान में 13.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 20 जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 4 जिलों में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। प्रदेश में रविवार सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए रहे। सुबह बूंदी में बारिश के साथ ओले गिरे। टोंक और लांडनू में भी तेज बरसात हुई। जयपुर में दोपहर 1:30 बजे तेज बारिश हुई। इस दौरान हवा भी चली। रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, धौलपुर, करौली, बारां, पाली, अलवर और सवाई माधोपुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चूरू, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान की एक नहीं बल्कि 40 लाख महिलाओं को सीएम अशोक गहलोत की सरकार स्मार्ट मोबाइल फोन देने का बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा विद नेट पैक दिया गया है। इस खबर से राजस्थान के महिला वर्ग में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सरकार इन मोबाइल फोन पर 3 साल के लिए नेट पैक भी देगी। इंटरनेट का कोई झंझट नहीं रहेगा। इससे महिलाएं टेक फ्रेंडली हो सकेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार अगस्त के अंत में मनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने करीब 1,35,00,000 महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के गहलोत पायलट मामले में दिए गए तल्ख बयानों में अब कुछ नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में रंधावा ने पायलट के अनशन को लेकर मीडिया के सामने कहा था कि हमारी नजर पार्टी के हर एक विधायक नेता पर बनी हुई है। सचिन को सीएम के खिलाफ इस तरह से आवाज नहीं उठानी चाहिए, यहां तक कि उन्होंने 2 दिन में कार्यवाही के संकेत दिए थे। अब सचिन पायलट के 25 सितंबर की घटना के बयान पर रंधावा ने कहा कि कुछ लोग कोरोना काल में हुई घटना को बगावत बताते हैं तो कुछ 25 सितंबर की घटना को बगावत कहते हैं। मैं भूतकाल की बात नहीं कर भविष्य की बात करता हूं। जो पहले हो चुका है उससे सबक लेना चाहिए। ऐसी गलती दोबारा ना हो, ध्यान रखें। हमारा फोकस सरकार को रिपीट कराने पर होना चाहिए। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में शुरू हुआ क्लोजर अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। पंजाब के हिस्से में नहर की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 5000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन राजस्थान में छोड़ा जाता रहा है। आज 1 मई से ये पानी मिलना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 दिन तक नहर में की गई पॉन्डिंग से काम चलेगा। फिर अंतिम 10 दिनों में कायलाना और तख्त सागर शहर की प्यास बुझाएंगे। पीएचईडी प्रोजेक्ट के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह चरण ने बताया कि पहले पंजाब से इंदिरा गांधी नहर से 2000 क्यूसेक प्रतिदिन पानी छोड़ा जाता रहा था। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन रविवार को प्रधानमंत्री की मन की बात 100वें एपिसोड के प्रारंभ होने पर कुछ समय के लिए वहां बैठी और बाद में रवाना हो गई। शनिवार को रामदेवरा आई जशोदाबेन ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश की शांति एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान पुजारियों ने उन्हें पूजा अर्चना कराई और एवं पवित्र झाड़ी से जल का आचमन करवाया। बाद में बाबा रामदेव समाधि समिति के कार्यालय में उनका शॉल ओढ़ाकर और बाबा रामदेव की तस्वीर देकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा किया। इस दौरान राजस्थान में भी राज्यपाल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं ने विधानसभा और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में मन की बात का प्रसारण किया गया, वहीं गांव ढाणी और बूथ स्तर पर भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अलग अलग आयोजन किए, जहां प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे।
IRCTC अब भारत गौरव ट्रेन से गोवा का सफर कराएगा। ये ट्रेन बठिंडा से रवाना होकर जयपुर सवाई माधोपुर होते हुए संचालित होगी। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र गुर्जर ने बताया कि ये ट्रेन 20 मई को रवाना होगी। गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर यात्री 10 दिन के सफर में गोवा की सैर के अलावा कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ज्योतिर्लिंग और शिरडी की यात्रा का भी लुत्फ उठा सकेंगे। राजस्थान रोडवेज की बदहाल स्थिति और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर अब रोडवेज के कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। रोडवेज वर्कर्स यूनियन C2 ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर रोडवेज की स्थिति सुधारने का आग्रह किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव सिंह टाकरिया की अगुवाई में दिए ज्ञापन में बताया गया कि रोडवेज का अस्तित्व बचाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो गया है। राजस्थान रोडवेज में 1500-2000 नई गाड़ियों के खरीदने की आवश्यकता है। करीब 10,000 कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। 1 साल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान बकाया है। वेतन पेंशन 3-3 माह से मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सभी 7 शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दे दी है। सभी की सुरक्षा में एक सिपाही को तैनात किया गया है। इनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की होगी। समीक्षा के बाद सुरक्षा यूनिट के कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं ब्रजभूषण ने कहा कि आरोप लगाने वाली सभी लड़कियां एक ही अखाड़े की हैं, जिसका नाम महादेव रेसलिंग अकादमी है। इसके कर्ता धर्ता सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 90% खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ पर विश्वास करते हैं। इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, उसके लिए पुलिस और कोर्ट में जाना होगा। अखिलेश यादव इनके समर्थन में नहीं आए क्योंकि वो सच्चाई को बहुत ही नजदीक से जानते हैं। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक फर्जी IAS को पकड़ा है। फर्जी IAS भरतपुर में एक मकान में किराए पर रह रहा था और मकान मालिक को IAS का झांसा देकर मकान मालिक की लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जब मकान मालिक को शक हुआ तो उसने मथुरा गेट थाने में पुलिस में शिकायत दी। जांच में पता लगा कि ये फर्जी IAS है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में जाटव समाज के नेता राजकुमार पप्पा ने कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा फर्जी IAS को सम्मानित भी करवाया था। फर्जी IAS सुरजीत सिंह उम्र 27 साल धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके में खेमरी गाँव का रहने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यक्रम में झपकी लेना एक अधिकारी को भारी पड़ गया। भुज नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान झपकी लेने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन की कार्यवाही शनिवार को वीडियो वायरल होने के बाद की गई। शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग के नायब सचिव मनीष शाह ने निलंबन की कार्यवाही की पुष्टि कर दी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा रोक दी गई है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि श्रीनगर में ठहरने के पुख्ता इंतजाम हैं। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम ठीक होते ही यात्री यात्रा शुरू कर दें। राजसमंद के आमेट की सियाणा में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने क्लिनिक का दौरा किया, तो वहीं SDM ने चिकित्सा विभाग को सूचित किया, जिस पर आमेट BCMHO डॉक्टर SK वर्मा चिकित्सा टीम के साथ अपना क्लिनिक पहुंचे और बताया कि मलय विश्वास, जिसकी उम्र 36 साल है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, इसके द्वारा अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा था। औचक निरीक्षण में झोला छाप अपने क्लिनिक पर लोगों का इलाज कर रहा था। पूछताछ में बताया गया कि वो विगत कई वर्षों से सियाणा में प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। क्लिनिक से काफी संख्या में दवाएं जब्त की गई। दवाइयों की खरीद बिक्री संबंधित कोई जानकारी चिकित्सक द्वारा नहीं दी गई। ब्राह्मणों को अपने संस्कारों को प्रबल करते हुए समाज को दिशा और मार्गदर्शन देना चाहिए। ब्राह्मण समाज ने सदैव परहित में कार्य किया है। ब्राह्मण बच्चों को संस्कारित कर भगवान परशुराम जी की तरह जितेंद्रिय बनना चाहिए, ये कहना है सांसद रामचरण बोहरा का। वे भगवान परशुराम जयंती समारोह के समापन के अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर जयपुर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण सर्वहित की बात करता है और सर्वजन सुखाई की भावना से समाज को एक राह दिखाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।